हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आज का। निम्नलिखित में से किस देश में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ब्रिटेन हो गया, USA हो गया, भारत हो गया, फ्रांस हो गया। तो वो कौन सा देश है जहां अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो फ्रेंड्स, वो आपका जो देश है वो है अपना देश भारत। भारत देश में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, भारत में जो रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है या किसी अदर स्टेट से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न ये है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। इसमें 4 संग्रहालय के नाम दिए गए हैं। इन चारों संग्रहालयों में से आपको बताना है कि कौन सा नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ये आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य मंदिर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट बताएं सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, सूर्य मंदिर जो स्थित है वो है कोणार्क में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्य मंदिर के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काल्डेरा संबंधित है। काल्डेरा संबंधित किससे है ये आपको बताना है। तो काल्डेरा का जो संबंध है वो ज्वालामुखी से संबंध है इसका। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है? कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है ये क्या है, मतलब मूल अधिकार नहीं रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट बताएं, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में जो संबंध है वो है प्रत्यक्ष संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इसको गुजरना होता है कांच से जल में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? फटाफट बताएं, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो हमारे शरीर में जो टोटल मांसपेशियां हैं वो हैं 656। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो सबसे कम जो ऊंचाई है वो है ट्रोपोस्फीयर की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम थी सिक्किम राज्य की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? कौन सा स्रोत है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत? तो वो है मेला एवं बाजार कर। यही क्या है, ग्राम पंचायतों को जो है आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो ये देखिए, इसमें जो आपके
सिद्धांत जो हैं, आर्थिक सिद्धांत भी होगा, सामाजिक सिद्धांत भी होगा, प्रशासनिक सिद्धांत भी होगा, यानी कि ये तीनों होंगे नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। तीनों सिद्धांत होंगे तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी वाला ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है, क्या कारण है? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो वो जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है चूने का पानी वायु में रखने पर क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो चीज़ है आपकी टैनिन, टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण को जो है अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? वो कौन है संत? आप लोग उनका नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। तो वो जो संत थे वो थे रामानंद, जो कि अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का ही प्रयोग किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की गई थी अखिल भारतीय किसान सभा की, तो वो की गई थी आपके स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये इसकी जो स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें, क्या होगा? महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है किस तरह? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव द्वारा जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप ये देख सकते हैं, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। फटाफट बताएं, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो जो आपका महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि इसमें जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? 4 उद्योग के नाम इसमें दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वन आधारित उद्योग नहीं है इसमें से। तो देखिए, जो सीमेंट उद्योग आपका है ये क्या है? वन आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है या कब से हुआ माना जाता है? तो ये माना जाता है 1948 ईस्वी से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद का जो है प्रतिपाद्य विषय कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, उपनिषद का जो विषय है वो है भारत का सामाजिक व्यवहार, ये भी है, और हिंदू धर्म भी है, और प्राचीन भारतीय विधि भी है, यानी कि ये तीनों हैं उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय। ऑप्शन डी ये सभी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला देखिए पाया जाता है आपके चट्टान में, परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोह असंबद्धता स्थित है, किसके बीच में स्थित है मोह असंबद्धता? तो ये स्थित आपके कृष्ण तथा मेंटल के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो बागानी कृषि का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो हुआ है दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो वो आपका जो चट्टान है औषधि चट्टान है, ठीक है, इसका ही विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? रेशम के उत्पादन में, तो रेशम के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो है आपका चीन देश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? वो कौन सी फसल है? तो वो आपकी जो फसल है गन्ना। गन्ना जो फसल है भारत में जो है सबसे अधिक होती है, संसार के सभी देशों से अधिक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर गेहूं चावल की बात करें तो चीन देश इसमें अधिक है, ठीक है, अधिक उत्पादन के मामले में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? स्टार लगा लिए इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है। तो आपकी जो गैस है वो है हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं जो गोताखोर होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्द्रता को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो आपका जो उपकरण है वो है हाइग्रोमीटर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फ्रेंड्स, जिन जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार लगा दूं उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर कर लें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यही सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते रहते हैं, कोई नया क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। बात रही करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत है, जो लिमिट है वो 4 प्रश्न, नहीं तो 3 से 4 प्रश्न आते ही रहते हैं, हर वर्ष आते ही रहते हैं, ठीक है। और 2 ऐसा दे देगा आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, पुराना दे देगा 2013-14 का दे देगा। तो करंट पे भी आपको फोकस नहीं करना है, करंट की क्लास करवा दूंगा। फोकस आपको करना है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में एंड रीजनिंग में। रीजनिंग में काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे रीजनिंग मेरी बहुत वीक है, तो रीजनिंग अगर आपकी वीक है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कोई भी बुक ले लीजिए, इतना प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो रीजनिंग भूल जाएगी, ठीक है। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, बहुत समय अभी बचे हुए दिनों में आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो वो है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के द्वारा जो है दूध में वसा को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाजार कीमत किससे संबंध होती है? तो बाजार कीमत जो संबंधित होती है वो अत्यधिक अल्प अवधि से संबंधित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के शन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो वह आपकी जो कंपनी है वो है आपकी स्पाइस जेट। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लें इस क्वेश्चन में, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, क्यों है, कारण क्या है धर्मनिरपेक्ष होने का? क्योंकि यहाँ जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों को जो है अपना देश स्वीकार करता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को जो है स्वीकार करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो क्लाइव को जो है बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था वो बनाया गया था 1758 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पेपर्स की PDF टेलीग्राम से ज्वाइन होके डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसकी आंसर के भी आपको नीचे लगाने को दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके थे वो थे
विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत का पूछे तो आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्वैध शासन वाला। तो द्वैध शासन नीति को जो समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किए थे वो किए थे मराठों ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक मार्ग किसके मानक की जो है गारंटी है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? ये जो गारंटी है ये है गुणवत्ता की। ठीक, एक मार्ग जो है गुणवत्ता मानक की गारंटी है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाजार का रोगवाहक कौन सा है? ये जो कालाजार रोग होता है इसका कारण क्या है? तो शिकता मक्खी के कारण जो है कालाजार रोग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त, 3 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार जो है कार्रवाई करेगा? तो ये जो कार्रवाई करेंगे स्वनिर्णय पर। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? कौन सा ग्रह है वो? तो वो जो आपका ग्रह है बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका सेल्यूलोज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न खतरनाक प्रश्न है, बहुत ही नोट कर लीजिएगा, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गिद्दा जो कि नत्र का एक रूप है किस राज्य से संबंध है? तो ये जो संबंध है ये पंजाब राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल सा है ये। इसमें आपको 4 स्टेट के नाम दिए गए हैं, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इन चारों राज्यों के नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और इनकी कैपिटल आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग लिख देते हैं आज तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग असमंजस में होंगे कि ये इसका होगा, नहीं आ रहा है तो आप लोग देखेंगे बुक में कि इसकी क्या होती है तो याद हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें जो भी चीज़ें मैं आप लोगों से पूछा करूं। तो और 50 में से आपके कितने भी स्कोर हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। होली में एंजॉय करिए, ज़्यादा क्लासेस नहीं लूँगा, शाम को एक और प्रैक्टिस सेट की वीडियो जाएगी। बाकी कल से आपकी जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज अवेलेबल हैं।